अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज बच्चों का रिज़ल्ट का डे था। मैंने आप लोगों को कल के व्लॉग में बताया था कि आज के रिज़ल्ट का डे है। मतलब कल मिलना था, तो आज आ गया है उनका रिज़ल्ट। तो इन दोनों को अपने रिज़ल्ट्स की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि ये दोनों जो थे वो सुबह 7:30 से उठ गए थे। अच्छा, जब स्कूल जाना होता है, जब कभी भी नहीं उठते, मैं जब आवाज़ें देती रहूँगी, हिलाती रहूँगी, तो इतने बेखबर सो रहे होंगे कि मैं मतलब हिला हिला के जब ज़ोर से हिलाऊँगी तो तभी उठेंगे, वरना ऐसे नहीं उठते। तो आज जब छुट्टी का दिन था और मतलब कि इन्होंने मतलब इनको पता था कि 11:30 पर इनका रिज़ल्ट है, अब इससे नहीं है, लेकिन फिर भी सुबह से उठ के बैठ गए थे। 7:30 हुए थे और मुझे भी उठा लिया था साथ में। तो मैंने कहा मैं तो अभी नहीं उठ रही हूँ, अब मुझे किसी ने उठाया ना तो मैंने पिटाई करनी है, ये कह के ना मैं सो गई। तो लेकिन खुद ये दोनों नहीं सोए और उठ के तो ब्लैंकेट के अंदर घुसे रहे, हल्की हल्की बातें करते रहे और जागते रहे। तो काफ़ी देर तक जागते रहे और फिर मतलब रिज़ल्ट का मैंने देखा जब, तो फिर मैं उठी गई। मैंने कहा ये तो नहीं सो रहे हैं। तो खैर मैं भी इतनी कोई जल्दी नहीं उठी थी, मैं भी आराम से जाके कहीं 10:30 बजे तक उठी, क्योंकि मुझे पता था कि अभी से उठ के मैंने क्या करना है। और इन लोगों ने भी फिर अगर मैंने इनको मतलब नाश्ता वगैरह बना दिया तो फिर ये मतलब जो है वो सो सा जाएंगे वापस, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब ये लोग नाश्ता कर लेते हैं तो ये लोग सो जाते हैं। तो खैर रिज़ल्ट का जो व्लॉग है वो मैं आप लोगों के साथ में कल शेयर करूँगी। आज का जो व्लॉग है वो शेयर करती हूँ, क्योंकि वो लंच का टाइम था। और अगर मैंने कहा कि बीच में, यानी कि मैंने अगर दोनों वीडियो जोड़ दी तो वो बहुत लंबी हो जाएंगी, इसलिए फिर मैंने मतलब आधी आधी कर दी। एक ही दिन का व्लॉग है लेकिन मैंने इसको बीच में से कट कर दिया। इसकी बाकी का जो हिस्सा है वो मैं मतलब कल के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज क्या हुआ कि जब मैं इनका रिज़ल्ट लेके आई तो मैंने नाश्ता बनाया, और नाश्ता बना के तो ये जो मैंने आप लोगों को नाश्ते के क्लिप्स दिखाई, ये बस मेरे थे आखिरी के, क्योंकि इन सब ने नाश्ता कर लिया था और मैं बस अपना नाश्ता कर रही थी। तो नाश्ता करने के बाद में ऐसा हुआ कि ये लोग तो सो गए, क्योंकि ये लोग सुबह के उठे हुए थे। और जिस वक्त तैयब ये वहाँ जी अपनी ड्राइंग बना रहा था, उस वक्त तैयब तो नाश्ता करते साथ ही सो भी गया था, क्योंकि सबसे पहले मैंने इन लोगों को नाश्ता बना के दिया था, बाद में मैंने अपना किया था। और इनके डैडा भी थे, यानी मैं और वो बस रह गए थे, बल्कि उनको भी मैंने दे दिया था, बस उनकी चाय मैं अपने साथ बना रही थी। और मैंने अपना यानी कि आखिरी में नाश्ता किया। और बहाल भी थोड़ी देर के बाद जब अकेला हुआ तो वो भी सो गया, क्योंकि उस वक्त 12 ही बजे थे और ये लोग सुबह के उठे हुए थे। समझ लें इनके स्कूल की टाइमिंग से लेके ये जब तक जागते रहे तो ये फिर थक चुके थे और फिर ये सो गए। और फिर मैंने सोचा कि जब ये लोग सो गए हैं तो फिर मैं खीर बना लूँ। एक्चुअली मैंने रात को ही ना चावल मतलब कि थोड़ी देर भिगो के तो उनको रात को पीस के रख लिया था कि मैं सुबह सुबह यानी उठते साथ ही खीर बना लूँगी। तो इन लोगों ने मुझे जो है वो मतलब इतना बिज़ी रखा जब तक नाश्ता नहीं हुआ, तो वरना मैंने इनको नाश्ते में ही खीर देनी थी। मैंने सोचा था मैं इनको सुबह सुबह ही मतलब मुँह मीठा करवाऊंगी जब इनका रिज़ल्ट आएगा तो, लेकिन इन्होंने मुझे टाइम ही नहीं दिया। जैसे ही मतलब उठे तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं इनको रेडी करवाया। रेडी करवा के जब मैं लेके आई तो इनको इतनी भूख लगी हुई थी, क्योंकि ये लोग सुबह के जो उठे हुए थे, तो इन्होंने कहा कि नहीं हमें तो नाश्ता दे दें दे दें दे दें। तो मैंने इनको जल्दी जल्दी बना के एक एक को दिया और ये करते गए साथ साथ, और फिर एंड में यानी मैंने अपना बनाया। तो खीर बना रही थी अभी जब मैं, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि अचानक से मेरे हस्बैंड के पास फ़ोन आ गया और मेरे हस्बैंड ने कहा कि उनके कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं। एक्चुअली उनके फ्रेंड्स नहीं थे, उनके फ्रेंड और उनकी वाइफ थी। वो यहाँ का मतलब करीब ही हमारे यहाँ पे एक अच्छा, बहुत अच्छा यानी कि मैटरनिटी है, मैटरनिटी होम जो होते हैं वो वहाँ आई थी। उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा मतलब ख़राब थी, जिसकी वजह से वो यहाँ आई थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने उनको सजेस्ट किया था कि वो यहाँ आएँ, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि पिछले कुछ दिनों मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैं भी पहले 3-4 डॉक्टर्स के पास फिरी थी, फिर जब मैं वहाँ गई तो वहाँ से मुझे यानी आराम आया था। तो फिर इन्होंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप वहीं आ जाएं, तो वो यहाँ आ गए। तो फिर उसके बाद में मतलब उनके टेस्ट वगैरह हुए और मतलब रिज़ल्ट वगैरह आए, तो फिर उनको ड्रिपें लगी। ड्रिपें लगने के बाद में तो फिर उनसे मतलब उनके हस्बैंड के पास यानी कि बाइक थी, तो उनसे जो है वो वापस घर नहीं जाया जा रहा था, यानी कि बाइक पे बैठा ही नहीं जा रहा था। तो उन्होंने सोचा कि चलो इनका घर करीब है तो हम यहाँ थोड़ी देर मतलब रेस्ट कर लें, फिर उसके बाद हम घर चले जाएंगे। तो वो बिल्कुल लंच के टाइम पे आए और हमने तो नाश्ता करके, मैं तो खीर बनाने में मसरूफ़ थी, तो फिर लंच में ऐसा कुछ था नहीं। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जाएँ आप यानी बाहर से ही कुछ लेके आएँ। तो वो जब बाहर गए तो यहाँ पे ऐसा अजीब सा सिस्टम है कि मतलब 1 बज गया था उस टाइम पे।
10 साल हो गए हैं मेरी शादी को, लेकिन मैं समझ नहीं पाई हूँ कि आखिर मसला क्या है। क्योंकि जब भी इनको मतलब लंच के टाइम पे भेजो ना तो कुछ भी नहीं मिलता, जबकि कराची में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे अगर मतलब 12:30-1 बज जाए ना तो हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। हर चीज़ का मतलब हर चीज़, बिरयानी होती है, हलीम होती है, निहारी होता है, उसके अलावा जो मतलब आपको चाहिए वो हर चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो ये मतलब इनको हलीम मिला, बहुत मुश्किल से एक रेस्टोरेंट से इनको हलीम मिला, कुछ कबाब और थोड़े से टिक्का बोटी मिली, मलाई बोटी सॉरी, और ये साथ में सफ़ेद राइस मिल गए। तो फिर मैंने घर की ही रोटी बनाई, साथ में रायता थोड़ी सी ये सब बना लिया। क्योंकि वो उनको मतलब उन्होंने वो कह रहे थे हमने रात से कुछ भी नहीं खाया हुआ। उनकी वाइफ़ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब काफ़ी हालत ख़राब थी, और वो पूरी रात किसी हॉस्पिटल में भी रहे थे, लेकिन फिर भी उनके वाइफ़ की मतलब हालत जो थी वो सुधार नहीं आ रही थी। लेकिन यहाँ से जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा मतलब ड्रिप वगैरह लगवाई तो वो काफ़ी बेटर थी। तो फिर हमें जल्दी लंच लगाना था उनके लिए, क्योंकि वो मतलब उन्होंने उनके हस्बैंड की भी काफ़ी हालत ख़राब थी, उनकी भी, और साथ में उनका एक छोटा सा माशाल्लाह बेटा था, बहुत प्यारा सा। तो वो भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उसके भी बहुत बुरा हाल था। तो फिर हमने जल्दी जल्दी लगाया, और मैं तो खीर बना रही थी, तो कुछ भी बनाने का मुझे यानी टाइम नहीं मिल पाया। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी चैनल पर न्यू। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।